तुम अमेरिका में पैसा कमाओ और आईफोन भारत में बनाओ। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल नागवार गुजरी। यही नाराजगी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी जब उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को कड़े शब्दों में घेरा। लेकिन टिम कुक ने न सिर्फ ट्रंप की बात को नजरअंदाज किया, बल्कि खुले तौर पर दुनिया को बता दिया कि अब अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में तैयार हो रहे हैं। यही है एप्पल की नई रणनीति। 31 जुलाई को जब एप्पल के तिमाही नतीजे सामने आए और टिम कुक मीडिया के सामने आए, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वे अमेरिकी राजनीति की सीमा लांघकर सीधा भारत की ओर इशारा करेंगे। उन्होंने बेझिझक कहा, अमेरिकी बाजार में बिकने वाले अधिकांश आईफोन अब भारत में बन रहे हैं। चीन अब अमेरिकी मार्केट के लिए नहीं, बल्कि बाकी दुनिया के लिए उत्पादन कर रहा है। इस रणनीति ने भारत में उत्साह और अमेरिका की राजनीति में हलचल मचा दी। ट्रंप को पहले से पता था कि कुक भारत में उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब कुक ने खुलकर माना कि भारत अब अमेरिकी आईफोन का प्रमुख उत्पादन केंद्र है, तो ट्रंप की भौहें तन गईं। उनका गुस्सा पुराने विवाद से भी भड़क गया। मई में कतर यात्रा के दौरान ट्रंप ने कहा था कि उनकी टिम कुक से बहस हुई थी। मैं तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा हूं और तुम सब कुछ भारत में बना रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं। इसके बाद ट्रंप ने सीधे भारत पर 25% आयात शुल्क लगा दिया। हालांकि आईफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फिलहाल इससे बाहर रखा, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह राहत स्थायी नहीं। उधर टिम कुक ने साफ कर दिया कि एप्पल अब सिर्फ अमेरिकी कंपनी नहीं, बल्कि वैश्विक निर्माण शक्ति है जिसका उत्पादन कई देशों में फैला है। उन्होंने बताया कि मैकबुक, आईपैड और एप्पल वॉच अब वियतनाम में बन रहे हैं, जो अमेरिकी मांग पूरी कर रहे हैं। साफ है, एप्पल अब चीन अमेरिका विवाद से ऊपर सोच रहा है और चीन की भूमिका सीमित हो रही है। कुक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए अधिकतर प्रोडक्ट चीन से आते हैं, लेकिन अमेरिकी मार्केट के लिए केंद्र बदल चुका है। इस स्मार्ट बदलाव ने कंपनियों में बहस छेड़ दी। क्या भारत ने चीन की जगह ले ली है? ट्रंप के बयानों का निशाना साफ तौर पर एप्पल और भारत है। उनका 25% शुल्क आईफोन को छोड़ रहा है, लेकिन यह अगले हमले का संकेत है। टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जल्द सूची में आ सकते हैं। एप्पल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत अब सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि एप्पल का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। जून तिमाही में भारत से रिकॉर्ड राजस्व आया और आईफोन की मांग ऐतिहासिक स्तर पर है। कुक ने कहा, भारत मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और ब्राजील जैसे उभरते बाजारों में 2 अंकों की वृद्धि हुई है। यानी ट्रंप जिस देश को चेतावनी दे रहे हैं, वही एप्पल को सबसे अधिक मुनाफा दे रहा है। कुक ने यह भी बताया कि एप्पल भारत में अपने स्टोर्स का नेटवर्क बढ़ाने जा रहा है। इसका मतलब है सिर्फ उत्पादन नहीं, बाजार भी भारत की ओर झुक गया है। यह एप्पल के इतिहास का बड़ा बदलाव है। कुक की प्रेस मीटिंग जैसे ट्रंप के लिए चोट साबित हुई। वे बार बार कह रहे हैं कि मैंने कुक को खास रियायत दी और वे मेरे भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। ट्रंप की नाराजगी इस बात पर भी है कि अगर एप्पल अमेरिका में बनता तो यह राजनीति में मुद्दा बनता, लेकिन मेड इन इंडिया आईफोन उनकी छवि को चुनौती दे रहा है। हालांकि एप्पल को अमेरिकी शुल्क नीति का नुकसान हो रहा है। कुक ने बताया, जून तिमाही में लगभग $800 मिलियन यानी करीब 600 करोड़ रुपए का घाटा शुल्क की वजह से हुआ, और अगर नीति नहीं बदली तो सितंबर तिमाही में यह $1.1 बिलियन मतलब करीब 9,000 करोड़ रुपए हो सकता है। यह सब इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले हफ्तों में शुल्क नीति बदलेगी या नहीं।
एप्पल की वैश्विक कमाई इस तिमाही में 90 अरब डॉलर रही, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है और इसका श्रेय भारत जैसे उभरते बाजारों को जाता है। भारत में आईफोन निर्माण का मतलब लाखों नौकरियां, अरबों का निवेश और तकनीकी हस्तांतरण है। इस फैसले ने भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल कर दिया है, जो पहले चीन के पास थी। दूसरी तरफ ट्रंप की रणनीति चुनावी राजनीति से जुड़ी है। वे हर उस कंपनी पर निशाना साध रहे हैं जो उत्पादन अमेरिका से बाहर ले जा रही है। लेकिन एप्पल के पास चीन की अस्थिरता, श्रम कानून, व्यापार युद्ध और ताइवान विवाद की वजह से विकल्प सीमित है और भारत सबसे मजबूत विकल्प बन चुका है। पिछले 2 सालों में एप्पल ने फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन के जरिए भारत में उत्पादन बढ़ाया है। भारत सरकार की पीएलआई स्कीम और कम लागत ने मदद की है। यही वजह है कि अब भारत में बने आईफोन अमेरिका में बिक रहे हैं और ट्रंप इससे खफा है। सवाल है, क्या ट्रंप एप्पल पर सीधा हमला करेंगे? क्या भारत से आईफोन खरीदने पर शुल्क लगेगा? अगर हां, तो क्या एप्पल फिर दिशा बदलेगा? फिलहाल कुक ने सख्ती से अपने फैसले पर डटे रहने के संकेत दिए हैं। अब देखना है यह व्यापार विवाद अंतर्राष्ट्रीय आग में बदलता है या नहीं। भारत में आईफोन निर्माण ने पूरे टेक इकोसिस्टम को जन्म दिया है। सप्लाई चेन, ऐप डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और सर्विस सेक्टर में हजारों नौकरियां बनी हैं। फॉक्सकॉन ने हाल ही में तेलंगाना में नया प्लांट खोला है, जबकि पेगाट्रॉन और टाटा ग्रुप की साझेदारी सप्लाई लाइन को और मजबूत कर रही है। इससे भारत वैश्विक तकनीकी निर्माण का बड़ा खिलाड़ी बन रहा है। ट्रंप का 25% शुल्क सिर्फ भारत नहीं, पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स इससे बाहर हैं, लेकिन अगर इन पर शुल्क लगा तो अमेरिकी उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। आईफोन महंगे होंगे और प्रतिस्पर्धा घटेगी। यही कारण है कि अमेरिकी टेक कंपनियां ट्रंप की नीति का विरोध कर रही हैं। एप्पल के लिए भारत का आकर्षण सिर्फ कम लागत नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ता उपभोक्ता वर्ग भी है। भारत में मध्यम वर्ग बढ़ रहा है और स्मार्टफोन की मांग रिकॉर्ड स्तर पर है। पहले आईफोन प्रीमियम डिवाइस था, अब एप्पल भारत में ऐसा ही मॉडल और पुरानी जनरेशन के फोन रिपैकेज कर बेच रहा है, जिससे बिक्री रिकॉर्ड हो रही है। एप्पल स्टोर खोलने का मतलब है कि भारत अब सिर्फ फैक्ट्री नहीं, बल्कि भविष्य का बाजार है। वहीं चीन में सरकारी दखल, डेटा नीतियां और तनाव के कारण गूगल, सैमसंग, डेल जैसी कंपनियां भी उत्पादन भारत, वियतनाम, थाईलैंड में शिफ्ट कर रही हैं। यह बदलाव चाइना +1 रणनीति का हिस्सा है, जिसमें भारत प्रमुख लाभार्थी है। इस लड़ाई में दिलचस्प बात यह है कि एप्पल और ट्रंप के हित टकरा रहे हैं। ट्रंप अमेरिका को उत्पादन केंद्र बनाना चाहते हैं, जबकि एप्पल वैश्विक सप्लाई चेन से मुनाफा बढ़ाना चाहता है। यह टकराव आगे चलकर एप्पल बनाम व्हाइट हाउस बन सकता है। फिलहाल एप्पल का संदेश साफ है, मेड इन इंडिया इज द फ्यूचर, और पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।